बक ने बिना झिझके अपने मुंह में पकड़े सोने के ढेले को फिर से पानी में गिरा दिया और दोबारा नदी में उतर गया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी देखकर बक को लगा कि उसका बाबा बहुत खुश है। उसी पल बक की नजर एक बिल्कुल सफेद चमकदार आकृति पर पड़ी जो तेज से दौड़ती हुई गुजर गई। बक ने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत अपना कोई नहीं देखा था। बूढ़े आदमी ने बक की बेचैनी समझ ली। उसने कहा, जाओ उसका पीछा करो, बस याद रखना अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। बक ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उस सफेद भेड़िए की ओर दौड़ पड़ा। सफेद भेड़िए ने भी पीछे आ रहे इस अजनबी को देख लिया। वह उत्सुकता से इस भोले भाले बड़े शरीर वाले कुत्ते को देखने लगता है, लेकिन उसकी जंगली स्वभाव उसे बक की दोस्ती स्वीकार करने से रोक रही थी। सफेद भेड़िए को दूर जाते देख बक के दिल में अपनी ही जैसी साथी की गहरी पुकार उठी। एक दिन बक ने चुपके से देखा कि सफेद भेड़िया अपने झुंड के साथ शिकार कर रहा है। तभी एक ग्रे भेड़िया गलती से तेज बहती धारा पर फिसल जाता है। वह लगभग नदी में बहने ही वाला था। बक ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत छलांग लगाई और अपनी भारी शरीर से एक विशाल सूखे पेड़ को सहारा देकर रोक लिया। ग्रे भेड़िया की जान बच गई और उसी के साथ बक को भी भेड़ियों के झुंड में स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता बक भेड़ियों के साथ शिकार पर जाने लगता। खून में छुपी जंगली विरासत जाग उठी और बक एक जन्मजात शिकारी बन गया। उसके हर हमले में अच्छा खासा शिकार मिलता। बक अपने शिकार को बूढ़े आदमी के साथ भी बांटता, चाहे वह जंगली मुर्गा हो या स्वादिष्ट काली मछली। धीरे धीरे बक पूरी तरह भेड़ियों के झुंड में घुल मिल गया और उन्हीं के साथ एक बन गया। बूढ़ा आदमी भी समझ गया कि बक अपना असली ठिकाना पा चुका है। अब वह किसी इंसान का पालतू कुत्ता नहीं बल्कि जंगल का हिस्सा बन चुका है। एक दिन बूढ़े आदमी ने बहुत कठिन फैसला लिया। उसकी जिंदगी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसने लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसने अपना ज्यादातर सोना नदी में फेंक दिया और बस उतना ही रखा जिससे वह अपने परिवार के साथ शांति पूर्वक बाकी जिंदगी बिता सके। उसने बक से कहा, तुम इसी जंगल के हो, यही तुम्हें रहना चाहिए। इंसानों की दुनिया में वापस आने की जरूरत नहीं, यही तुम्हारा असली घर है। वह बस जाने से पहले एक बार बक को देखना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात एक बड़ा हादसा होने वाला है। वही मूंछों वाला आदमी जो पहले भाग गया था फिर से लौट आया। पागलपन में वह सीधे बूढ़े आदमी से पैसे मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी सारी कीमती चीजें दे दी क्योंकि उसके लिए सोना सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन उसकी खुशी नहीं और वह अपने बेटे की यादों को किसी भी हाल में कलंकित नहीं करना चाहता था। फिर भी मूंछों वाला आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। वह बूढ़े आदमी को गोली से मारने ही वाला था। उसी पल बक बिजली की रफ्तार से आसमान से टूट पड़ा। उसी पल बक बिजली की रफ्तार से आसमान से टूट पड़ा और बंदूक को उसके हाथ से गिरा दिया। अब बक वह डरपोक पालतू कुत्ता नहीं रहा जो कभी डंडों की मार से डरता था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और उस दुष्ट आदमी पर टूट पड़ा। यह वही सजा थी जो एक बुरे इंसान को मिलनी चाहिए। बक ने गंभीर रूप से घायल बूढ़े आदमी को देखा। उसने उसे अपने शरीर के सहारे खींचते हुए बचाने की कोशिश की। चाहता था कि वह किसी तरह जिंदा रह जाए। आखिरकार बूढ़ा आदमी चला गया। वह बक की कहानी और उसकी बहादुरी की दास्तां इंसानों की दुनिया में छोड़ गया। बक ने यही अपनी असली दुनिया पा ली। वह इस जंगल का नया भेड़िया राजा बना। उसके अपने बच्चे हुए, अपना परिवार बना। बक की जिंदगी का पहला हिस्सा दूसरे के लिए जीने में बीता, लेकिन जिंदगी के दूसरे हिस्से में उसने खुद के लिए जीने का फैसला किया। अगर इंसान हिम्मत के साथ जिंदगी का सामना करे तो आसपास की सारी डर और तकलीफें धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत ना करें तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी असल में कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले कहानी में।